नमस्कार दोस्तों आपने कभी ना कभी किसी को ये कहते हुए जरूर सुना होगा, तुम नहीं बदलोगे उस्मान। 50 साल भी कम होंगे तुम्हें बदलने के लिए। क्या लोगों के माइंडसेट चेंज करना इतना भी मुश्किल है, या किसी को कन्विंस करने की कोशिश करने से उनके पहले वाले बिलीफ सिस्टम और स्ट्रांग हो जाते हैं? इस वीडियो के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि किसी को भी बदलना इतना मुश्किल भी नहीं है। दोस्तों, जब मैं माइंड के बारे में पढ़ रहा था, मुझे इसके बारे में अनोखी बातें जानने को मिली जो मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी, और मैं ये आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ। ये शेयर करने के लिए मुझे आपसे सबसे पहले बकरी के बारे में बात करनी होगी, मुझे आपसे उस वायरल ड्रेस के बारे में बात करनी होगी, मुझे फिल्म पीके के एक इंटरेस्टिंग सीन के बारे में बात करनी होगी। और ये हो गया इनागुरेशन। अब देखिए 15 मिनट में इन्वेस्टमेंट डबल। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे मेरे आने वाले वीडियोस मिस ना हो उसके लिए गुजारिश करूंगा कि नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अब आगे बढ़ने के लिए चलते हैं इतिहास में थोड़ा सा पीछे। दिल्ली सल्तनत में बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक शासकों ने युद्ध बंदियों को गुलाम बनाया। मुगल काल में भी गुलामी जारी रही, लेकिन अकबर ने इसे कम करने की कोशिश की। ब्रिटिश राज में भारतीयों को बंधुआ मजदूर बनाकर विदेश भेजा जाता था। पुर्तगाली और फ्रांसीसी के उपनिवेशों ने गोवा और चंद्रनगर में गुलामी जारी रखी। फिर 1950 में संविधान और 1976 में कानून के तहत भारत में गुलामी पूरी तरह से बंद कर दी गई। दोस्तों, 1980 में जलवायु परिवर्तन को वामपंथी षड्यंत्र कहा जाता था। आज लगभग 97% वैज्ञानिक मानते हैं कि मानव गतिविधियां जलवायु को बदल रही है। लगभग 195 देशों ने पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, फिर भी लोग इसे झूठ मानते हैं। विज्ञान ने इसे सच साबित कर दिया, लेकिन कार्रवाई अभी भी धीमी है और समय बहुत कम है। कई सालों तक डॉक्टर पेशेंट का इलाज करते थे ब्लड लेटिंग से, थोड़ा खून निकालकर। ये हमारे अंदर के 4 फ्लूइड्स के इम्बैलेंस की वजह से होता था, जो ह्यूमरल थ्योरी पर आधारित था। फिर 1960 में लुई पाश्चर ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज की और हमें पता चला कि बीमारियां ज्यादातर जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं। समय आगे बढ़ा और आज ब्लड लेटिंग को जोखिम भरा माना गया। ये एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि हम इंसानों की एक खासियत है कि हम कभी कभी बिल्कुल गलत हो सकते हैं, लेकिन हम अपने सोच और बिलीव्स को बदल भी सकते हैं। पर ये होने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन। 200 साल पहले सोचा गया था कि पब्लिक लाइब्रेरी बनाने से कॉमन मैन एजुकेटेड हो जाएगा। इसे इंफॉर्मेशन डिफीट मॉडल कहते हैं। इसके तहत सबको सेम फैक्ट मिल जाए तो सब एग्री करेंगे, लेकिन पिछले 20 सालों ने ये दिखा दिया है कि इक्वल एक्सेस होने के बाद भी लोग डिसएग्री करते हैं। इंटरनेट आने की वजह से आज सभी के पास सभी तरह की इंफॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी हम बेसिक चीज़ों पर आज भी बहस करते हैं। क्या ग्लोबल वार्मिंग सच है? क्या इंसान का वो पहला कदम चांद पर सच था? पृथ्वी गोल है कि चौकोर है? इन सभी फैक्ट्स पे आज भी बहस होती है। और आइए और अल्टरनेटिव फैक्ट्स को देखते हैं। 2016 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने पोस्ट ट्रूथ को वर्ड ऑफ द ईयर चुना था। इससे ये क्लियर होता है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन की कमी से डिसएग्रीमेंट क्लियर नहीं किए जा सकते, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि अगर लोग वही फैक्ट्स देखेंगे जो हम देखते हैं तो वो जरूर इस पर एग्री करेंगे। ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि शायद वो हमारी तरह सेम फैक्ट्स को नहीं देखते। वैसे दोस्तों, मैंने कुछ फैक्ट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, लेकिन हो सकता है कुछ लोग एग्री करें और कुछ लोग उससे डिसएग्री कर जाएं। 2015 में ये ड्रेस वायरल हुई जो कुछ लोगों को ब्लू और ब्लैक दिखी, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों को व्हाइट और गोल्ड दिखी। ये थोड़ी ट्रिकी फोटो थी और हमारा ब्रेन अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से इन कलर्स को फिल करता था। ये ड्रेस रातों को जागने वाले लोगों को जो आर्टिफिशियल लाइट में जागते हैं उन्हें ब्लू और ब्लैक दिखती है। नेचुरल लाइट में जागने वाले लोगों को यह ड्रेस व्हाइट और गोल्ड दिखती है, लेकिन वास्तविकता में ये फोटो तो ओवर एक्सपोज्ड है। यही चीज पॉलिटिकल सोशल बिलीफ पर भी लागू होती है। अगर भेदभाव मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं टैक्स सिस्टम को क्रिटिसाइज करूंगा, लेकिन कोई और सोचेगा कि भेदभाव ठीक है तो वो मेरे इस वीडियो को देखकर मुझे इडियट बोलेगा।
हम दोनों के सेम फैक्ट्स हो सकते हैं लेकिन डिफरेंट कंक्लूजन पे हम पहुंच सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट जीन पैगेट के अकॉर्डिंग जब हम नई इंफॉर्मेशन इनकाउंटर करते हैं तो हम 3 स्ट्रेटेजी से उसे यूज करते हैं। पहला, इग्नोर करना, ज्यादातर इंफॉर्मेशन को हम इग्नोर कर देते हैं। दूसरा, असिमिलेट, यानी कि नई जानकारी को अपने पहले वाले बिलीफ्स में फिट करने की कोशिश करते हैं। तीसरा, अकोमोडेट, यानी अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर लेते हैं, जो कि बहुत कम होता है। उदाहरण के तौर पर एक बच्चा हर 4 पैर वाले जानवर को शुरू में डॉग बोलता है, जो कि असिमिलेशन करना है। जब उससे बार बार बताया जाता है कि वो डॉग नहीं बकरी है, तब उसके मन में एक बकरी के लिए नई कैटेगरी बनती है जिसे हम अकोमोडेशन कहते हैं। 1950 में एक कल्ट ने भविष्यवाणी की थी कि कोई स्पेसशिप आएगा और धरती पर होने वाले फ्लड से उन्हें बचाएगा, लेकिन जब फ्लड नहीं हुआ तो उन्होंने एसिमुलेट किया और कहा कि ईश्वर ने हमारी सकारात्मक विचारों की वजह से फ्लड को रोक दिया है। डेविड मैकरेन कहते हैं कि जब हम गलत होने का प्रूफ देखते हैं तब हम सोचते हैं कि शायद मैं गलत हूं, पर मोस्ट प्रोबेबली मैं गलत नहीं हूं। फिल्म पीके के सीन को सोशियोलॉजिस्ट मार्क ग्रेवेटर कंफर्मिटी थ्रेशोल्ड कहते हैं। ये टर्म बताती है कि हमें कितने लोगों को किसी बिहेवियर या बिलीफ को फॉलो करते हुए देखना पड़ता है, तब जाके हम खुद उसे अडॉप्ट कर पाते हैं। अगर हम पॉपुलेशन को एक स्पेक्ट्रम पर रखें बेस्ड ऑन उनके कंफर्मिटी थ्रेशोल्ड, तो स्पेक्ट्रम के एक एंड पे होते हैं लो कंफर्मिटी थ्रेशोल्ड वाले लोग, जो अर्ली अडॉप्टर्स कहलाते हैं। अगर आपका 0% कंफर्मिटी थ्रेशोल्ड है तो आप किसी नए बिहेवियर या बिलीफ को अडॉप्ट करने वाले पहले इंसान बन सकते हैं। फिल्म पीके के आमिर खान के बाद उस पत्थर के सामने आने वाले पहले व्यक्ति का 0% थ्रेशोल्ड है। वो आमिर खान के इस काम में बिना सोचे समझे शामिल हो जाता है और वही करने लगता है जो शुरुआत में आमिर खान ने किया था। अब वहीं स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड पे होते हैं हाई कंफर्मिटी थ्रेशोल्ड वाले लोग, जो होल्ड आउट कहलाते हैं। अगर आपका 100% थ्रेशोल्ड है तो आप तब तक कुछ नया नहीं अपनाएंगे जब तक हर कोई उसे फॉलो ना कर ले। इस सीन में जो बाकी लोग आसपास खड़े हुए हैं, शायद उनका थ्रेशोल्ड हाई है, वो तब तक सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक वो ये नहीं देख लेते जब तक इस पत्थर को भगवान मानने वालों की संख्या बढ़ ना जाए। हमारा कंफर्मिटी थ्रेशोल्ड सिचुएशन और टॉपिक के हिसाब से चेंज हो सकता है, लेकिन मोस्टली हम सब स्पेक्ट्रम के बीच में होते हैं। और पॉपुलेशन जनरली एक बॉल शेप्ड कर्व बनाती है, मतलब ज्यादातर लोग बीच में होते हैं और अर्ली अडॉप्टर्स और होल्ड आउट्स दोनों एंड्स पर कम होते हैं। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है, कोई नया बिहेवियर या बिलीफ पॉपुलेशन में फैलेगा या नहीं, ये सिर्फ कंफर्मिटी थ्रेशोल्ड पर नहीं बल्कि डिफरेंट ग्रुप के बीच कनेक्शंस पर भी डिपेंड करता है। इमेजिन कीजिए 3 ग्रुप है, ए, बी और सी। हर ग्रुप में अलग अलग थ्रेशोल्ड वाले लोग हैं, 0 से 90% तक। ग्रुप ए और बी के बीच एक वीक टाई है, यानी कमजोर संबंध। एक 30% थ्रेशोल्ड वाले और 0% अर्ली अडॉप्टर्स के बीच ये टाई है। ग्रुप बी का ग्रुप सी के बीच में कमजोर संबंध है, जो कि एक 70% होल्ड आउट और एक 20% थ्रेशोल्ड वाले के बीच में है। ग्रुप सी और ए के बीच एक कमजोर संबंध है, जो कि एक अर्ली अडॉप्टर और एक होल्ड आउट के बीच है। अगर ग्रुप ए का अर्ली अडॉप्टर एक नया बिहेवियर अडॉप्ट करे तो वो ग्रुप ए के 10% थ्रेशोल्ड वाले को इन्फ्लुएंस करेगा, फिर वो 20% वाले को ट्रिगर करेगा, फिर वो 30% वाले को ट्रिगर करेगा। ये 30% वाला ग्रुप बी के अर्ली अडॉप्टर को भी इन्फ्लुएंस करेगा कमजोर संबंध के कारण, फिर ये बिहेवियर ग्रुप बी में फैल जाएगा। ग्रुप बी का होल्ड आउट ग्रुप सी के लो थ्रेशोल्ड वाले को इन्फ्लुएंस करेगा और ग्रुप ए का होल्ड आउट भी फ्लिप हो जाएगा और ग्रुप सी के अर्ली अडॉप्टर को इन्फ्लुएंस करेगा। पूरा नेटवर्क चेंज हो सकता है बस एक नई वीक टाई की वजह से। Why this matters? क्योंकि अगर लोग अपने थ्रेशोल्ड चेंज ना भी करें तो भी न्यू कनेक्शन बनाने से चेंज पॉसिबल है। यही कारण है कि कुछ आइडियाज फेल हो जाते हैं लेकिन कुछ आइडियाज सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि उनके नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है। लेकिन दोस्तों, दुनिया बदलने वाले आइडियाज उन लोगों के दिमाग में होते हैं जो कभी हिम्मत नहीं हारते। अगर आप किसी ना किसी चेंज के लिए काम करते हैं तो कभी भी गिव अप मत कीजिए।
कभी ना कभी नेटवर्क स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगा। मेरा नाम अमित है। यदि आपके पास बदलाव के और भी नए विचार हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ बदलना चाहता है तो उसे ये वीडियो भेजकर उसकी मदद ज़रूर करें। वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए जाते जाते एक लाइक अवश्य देकर जाएं। आगे मिलते हैं। धन्यवाद।